आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी की होली बहुत शुभ और मंगलमय हो। आपकी होली खूब रंग भरी। कौन से रंग? ज्ञान के रंग, प्रेम के रंग, श्याम के रंग, राधा के रंग। भक्तों की आई है टोली, खेलने गुरुजी के संग होली। राधा के रंग और कन्हैया की पिचकारी, राधा के रंग और कन्हैया की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दे दुनिया सारी। ये रंग न जाने ना कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो हम सबको ये त्यौहार होली। सभी रंगों का रास है होली, मानव का उल्लास है होली। जीवन को खुशियों से भर देती है, इसलिए खास है होली। आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। इस रंग बिरंगी होली में हम सभी रंग जाएं अपनी गुरु जी की टोली में। जब गुरु जी की बात आती है सब खुश हो जाते हैं। मीठी गुजिया मीठे पकवान, मीठी गुजिया मीठे पकवान, मीठी रहे आपकी जुबान। ये खास बात है। जबान हमारी थोड़ी कम मीठी रहती है। जब थोड़ा स्ट्रेस होता है, काम ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा, तो हम थोड़े से वो हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। बसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी उड़ा गुलाल। बसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी उड़ा गुलाल। रंग बरसे हरे नीले और लाल, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। और एक खास बात आज के दिन के लिए, आज के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और इस जो कि नाम अवतार हैं, जिन्होंने हमें महामंत्र का दान दिया। तो आज का दिन वो तो होता ही होली का, और वो सब तो हम मनाते ही हैं, पर आज के दिन मतलब नाम अवतार महाप्रभु जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। फीकी चुनरी दहेज देह की, फीका हर बंधेज, सतगुरु जी ने रंगा हमारी रूह को, वही हमारे सच्चे रंगरेज। फीकी चुनरी देह की, फीकी है ना ये, फीका हर बंधेज। कितने भी रंग, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी चमकीले कपड़े पहन लें, पर जब तक ज्ञान, प्रेम, क्षमा भाव, मिठास, दैन्य, सहनशीलता, देने का भाव, ये सब नहीं आता, तब तक सब रंग फीके हैं। भगवान से प्रेम नहीं होता, सब रंग फीके हैं। सतगुरु जी ने रंगा हमारी रूह को, रूह मतलब हमारी आत्मा को, वही हमारे सच्चे रंगरेज। तो जो हमारी आत्मा, हमारे आत्मा परमात्मा को एक कर दे, वही सच्चा रंगरेज। होली का अब आ रहा मन मावन त्यौहार, रूठों को मनाइए करके जतन हजार। अब ये तो हमने सुना ही है हर बार कि होली मीन्स हेट आउट लव इन। होली, होली मतलब घृणा को बाहर निकालो, प्रेम को अंदर लाओ। नफरत की होली जलाओ और प्रेम के रस बरसाओ। नफरत की होली जलाओ और प्रेम के रस बरसाओ। एक्सेप्ट, कैसे? एक्सेप्ट, एडजस्ट, अवॉइड। कैसे करेंगे? सबको स्वीकार करो, जो जैसा है सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ड। एडजस्ट करो सबके साथ, एक्सेप्ट करो, एडजस्ट करो, अवॉइड। जो नहीं समझ में आते उनको अवॉइड करो। जो लोग समझ में नहीं आते, जो बातें समझ में नहीं आती जीवन में, उन सबको अवॉइड करो।
होली के 3 अर्थ हमें हर गुरु हर बार बताते हैं। होली है, होली है, होली है, होली है, होली है, किसकी होली है? भगवान की होली। आप सब होशियार। किस होली है, होली है, होली है, होली है, होली है, किसके? भगवान के होली है। होली है, होली है, होली है, होली, होली है, होली है, होली। जो होलिया सो होली। पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट। पुरानी बातों को याद मत करिए। पुरानी बातें कड़वाहट देती, मन को खराब करती। देखिए, हमारे मन में हमारी मेमोरी फाइल है एक। हम सबके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी फाइल है। उसमें बहुत सारी बातें स्टोर्ड है। तो हम दुख भरी बातों को याद करते हैं या सुख भरी को? दुख भरी बातों को। कभी माइंड को देखिएगा, हमने माने पति पत्नी का जीवन है तो उसमें 50-70 बातें अच्छी होंगी, 70%, 30% दुखदायी होंगी। तो मन किन को याद करेगा? दुखदायी। क्यों? क्योंकि फाइल क्लोज नहीं हुई, वो मन में रह गई बात। और जो अच्छी बातें क्यों नहीं याद करेगा? फाइल क्लोज हो गई। वो हैप्पी मोमेंट है, उसमें हम खुश थे, वो बीत गया, पर उसमें हमारे मन में रह गई कुछ कड़वाहट, तो फाइल क्लोज नहीं हुई। समझ रहे हैं बात को? तो क्लोज कैसे होगी? जब उसको भी हम स्वीकार कर लेंगे कि भगवान हर पल आप हर बात का शुक्राना, आपका हर विधान मंगलमय है। तीसरा होली का अर्थ है, होली मीन्स प्योरिटी। होली, HOLY, होली। अब हमने सबने सुनने आए होली की कथा, उसी कथा से हम बहुत कुछ सीखेंगे आज। होली जो है वो, इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका। ठीक है, ये 3 चरित्र है ना होली कहानी में। या सबको होली कहानी पता है ना? हिरण्यकश्यप किसका प्रतीक है? पावर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, मैं किसी से नहीं मरूं। तो फिर भगवान ने कैसे मारा हम सब जानते हैं। उसको देहरी पे रख के अपने नाखूनों से, ना शाम के टाइम, ना सुबह थी ना शाम थी, ना दिन थी ना रात थी, शाम को मारा। तो भगवान जी ने कहा कि तूने ब्रह्मा जी से तो वरदान मांग लिया, पर मुझसे नहीं जीत सकता तू। तो किसका प्रतीक है हिरण्यकश्यप? पावर का। तो कह रहे हैं हमारे जीवन में भी पावर होती है। किस चीज़ की पावर होती है? पोजीशन की पावर होती है, पैसे की पावर होती है, रोल की पावर होती है। रोल की पावर कैसे होती है? भाई आप गुरु के रोल में हैं, आप पिता के रोल में हैं, आप प्रेसिडेंट के रोल में हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के रोल में हैं, आप आपके नीचे बहुत आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। आप क्या करेंगे उनको? आप उनको बुरी तरह नहीं कर सकते। क्या करा इसने हिरण्यकश्यप ने? सब देवी देवताओं को, सबको किस में लगा दिया? अपना नौकर चाकर बना दिया। यहाँ तक कि नारद जी को भी हिरण्यकश्यप बोलना पड़ता था। नारद मुनि नारायण नहीं कर सकते थे, उनको भी हिरण्यकश्यप। वरुण देवता को पंखा चलना पड़ता था, हर एक देवता को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। तो हिरण्यकश्यप मतलब पावर। तो जब भी हमारे पास पावर मिले तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? हिरण्यकश्यप ने क्या करा? पावर का मिसयूज़ करा। तो जब भी हमें पावर मिले कभी मिसयूज़ ना करें। जब हम पावर को मिसयूज़ करते हैं तो उसको अंत में क्या हुआ? हिरण्यकश्यप कितनी भी उसने मिसयूज़ करी पावर, कितना भी लोगों को बुरी तरह करा, पर अंत में तो भगवान ने मार ही दिया ना उसको। तो नेवर मिसयूज योर पावर। बताया हमारे पास धन दौलत संपत्ति सब चीज़ें हैं, तो उस पावर से हम सबकी सेवा करें। अगर हमारे पास गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, भजन दिया है, तो आप नाम जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। खुद नाम जपिए, सबको जपाइए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सबको नाम जपाया।
तो पावर है तो उसको अच्छे से यूज़ करिए, धन है तो अच्छे से यूज़ करिए, आपका जीवन महान बने। तो जो लोग बहुत ईगो करते हैं, बहुत अहंकार करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, पैसा भी आता है तो पैसा भी किस एनर्जी से आता है? भाई जो आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे सब लोग खुश हैं। अब मोहन निवास पे बहुत सारे लोग सेवा में हैं, बाहर भी अंदर भी बहुत सेवा में है। तो अब वो एक एनर्जी है, एवरीबडी इज़ ए एनर्जी। आप लोग आते हैं, आप भी सब एनर्जी, सब खुश हैं। आपके घर में जितने प्राणी हैं सब खुश हैं, वो सब एनर्जी है। अगर हम सबको दुख देंगे तो हमारे घर में कैसी एनर्जी क्रिएट होगी? दुख की। तो हमें क्या मिलेगा? दुख। हिरण्यकश्यप ने कैसी एनर्जी क्रिएट करी? दुख की। तो गुरु कहते हैं नेवर क्रिएट नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए। टॉक्सिक मतलब जिसमें आप दूसरे से को बुरी तरह करते हैं, राग द्वेष करते हैं, उसको कुछ कुछ कहते रहते हैं, इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या करती है? शरीर में कैंसर प्रोड्यूस करती है। हमारी नेगेटिव थिंकिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप सब कैंसर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। तो कभी भी पावर का हर एक, जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं, ऐसा सेवाधारियों का भी ध्यान रखिए। वो भी हमारा रोल है। अम्मा जी कितना ध्यान रखवाती थी, अब गुरु जी कितना ध्यान रखवाते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, सुबह आते ही उनको सबसे पहले एक केला मिल जाता है। फिर जितनी भी घर में मिठाई नमकीन रखी रहती है वो भी एक धोने में दे दी जाती है। फिर उन्हें नाश्ता मिलता है, फिर प्रसाद खाना मिलता है। पूरे दिन उनका ध्यान रखा जाता है, हर किसी का, तन से, मन से, धन से, हर तरह से। कोई उन्हें तकलीफ़ होती है, कोई कष्ट होता है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। कोई बुरी तरह नहीं बोलता, प्रेम से बोला जाता है। भाई आप धन तो बहुत दे रहे हैं, पर दे रहे हैं ऐसे नहीं, अहंकार से नहीं, प्रेम से दीजिए जो दे। प्रेम और सम्मान सबसे बड़ा दान है। सबसे प्रेम से बोलिए, सम्मान से बोलिए। और जब आप भजन करते हैं, मैंने देख रही हूँ जो लोग भजन करते हैं उनके अंदर उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है, उनकी कार्य क्षमता, उनका प्रेम, उनका बोलने का तरीका, उनकी वाइब्रेशन सब चेंज होती जाती है। क्योंकि वो भगवत भाव में रहते हैं ना, भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। नाम जब क्या करता है? आपको भगवान से कनेक्टेड रखता है। तो कह रहे हैं कि पावर ही हमारा प्रोटेक्शन है। और दूसरा क्या हम ये समझते हैं कि धन दौलत संपत्ति और दुनिया से मिलने वाली हर चीज़, इंद्रियों से मिलने वाली हर चीज़, ये हमें खुशी और सुख देती है। ये हमारे अंदर का हिरण्यकश्यप है। अगर हम सोचते हैं कि धन दौलत संपत्ति इंद्रियां और बाहर का सुख ये हमें सुख देता है, तो ये हमारे अंदर का हिरण्यकश्यप है। कितना भी सुख हो, कितना भी अच्छा खाना हो, कितने भी अच्छे कपड़े हो, आप हर समय अच्छा खाना खा सकते हैं? हर समय बाजार का खाना खा सकते हैं? हर समय अच्छे कपड़े पहन सकते हैं? अच्छे कपड़े पहन के फिर क्या करते हैं? जब शादी में से आते हैं तो क्या करते हैं? परेशान हो गए, जेवर सबसे पहले उतार के फेंकते हैं। क्यों? अच्छा ही नहीं लगता, हल्का हल्का अच्छा लगता है, हल्का हल्का। क्यों? क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी लाइट एंड इजी। तो लाइफ को लाइट एंड इजी रखिए, अहंकार मत करिए, भारी मत होइए। अब दूसरा कैरेक्टर हिरण्यकश्यप के बाद उनका बेटा क्या नाम है? प्रहलाद। प्रहलाद मतलब प्रभु की औलाद। प्रहलाद मतलब प्रभु की औलाद। तो प्रभु के बच्चे कैसे होते हैं? आप सब कौन है? प्रभु के बच्चे। पुत्र कैसा? पिता जैसा।
पुत्र कैसा? पिता। हमारे पिता कैसे हैं? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद का भंडार, प्रेम का भंडार। तो हमें भी कैसा होना चाहिए? ऐसे। तो हमें किसका संस्कार अपनाना है? देखिए 3 कैरेक्टर बताए, होलिका, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। हमें हिरण्यकश्यप का संस्कार नहीं अपनाना, होलिका का नहीं अपनाना, किसका अपनाना है? प्रहलाद का। तो सबसे अच्छा इस कैरेक्टर में प्रहलाद। उसको कितना दुख दिया हिरण्यकश्यप ने, पहाड़ से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया, जहर भी कयादू से जहर पिलवाया, क्या नहीं करवाया बताइए। नदी में फेंक दिया, पर उसको उसकी 5 एलिमेंट से उसकी दोस्ती थी, 5 तत्वों से उसकी एकता थी, 5 तत्वों से प्रहलाद की। तो 5 तत्व उसको बिगाड़ ही नहीं पाए, उसको हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहता था। अग्नि में जब होलिका उसको लेकर बैठी तो पूछा, हिरण्यकश्यप ने देखा होलिका तो पूरी जल गई और इसका तो एक बाल भी नहीं जला, इसके बड़े सुंदर बाल थे, बोले इसका तो एक बाल भी नहीं जला। बोले जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो प्रहलाद का एक बाल भी नहीं जला, और होलिका जिसको वरदान मिला था पूरी की पूरी जल गई, क्योंकि जो उसको चुनरी मिली थी वो उड़कर प्रहलाद से उड़कर, वो होलिका से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। भगवान कुछ भी कर सकते। तो हमें प्रहलाद के संस्कार, हमारे जीवन में कितनी विपरीत परिस्थिति है, कैसी भी हालत है, बस आप भगवान का नाम जप मत छोड़िए, आप भगवान को मत छोड़िए, आप सत्संग मत छोड़िए, आप गुरु को मत छोड़िए। सेवा सुमिरन सत्संग मत छोड़िए, यह आपके जीवन में सारी पॉजिटिविटी ले आएगा। जैसे गुरु बताते हैं कि एक बाल्टी होती है, उसमें हम पानी खोल देते हैं तो उसमें जितना भी कचरा होता है बाल्टी में निकल जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर हम सत्संग बराबर सुनते रहते हैं तो नेगेटिविटी निकलती चली जाती है। अब होलिका ने क्या किया? उसने कहा कि भाई मैं तो, प्रहलाद तो जल जाए और मैं बच जाऊं। तो हम क्या करते हैं, भाई मैं तो ऊंचा उठ जाऊं और दूसरे को धक्का दे दूं, दूसरे को नीचे गिराकर हम ऊंचे उठना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है, कोई जो मेन होता है वो किसी को दूसरे को नहीं उठने देता। गुरु कहते हैं राइज करो और राइज कराओ, सबको राइज कराओ। सत्संग में क्यों इतनी महिमा है सत्संग की? गुरु के यहाँ सबको राइज कराया जाता है, सबको प्रेम दिया जाता है, सबके लिए शुद्ध भाव रखना सिखाते हैं गुरु। भाव की बहुत महिमा है। होलिका ने क्या कोशिश करी कि प्रहलाद को ख़त्म करने की कोशिश करी। तो ये कौन सा संस्कार है? दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, गलत व्यवहार करना। हमारी गलत सोच, हमारा गलत व्यवहार, दूसरों की निंदा करना। नुकसान किसका होता है? निंदा करते हैं तो क्या होता है? उसके बदकर्म सब हमारे पास आ जाते हैं। निंदा करने से क्या होता है? उस व्यक्ति के बदकर्म हमारे पास आ जाते हैं। गलत व्यवहार करते हैं, लौट के किसको मिलता है? हमें मिलता है। गलत सोचते हैं तो मन किसका खराब होता है? हमारा। तो इसलिए होलिका बनेंगे, हिरण्यकश्यप बनेंगे, क्या बनेंगे? प्रहलाद। तो कह रहे, तो ये होलिका हमें क्या सीख दे रही है कि कुछ बातें हमें ऐसी करते हैं जिससे हम दूसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे लाने के लिए, दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। होलिका हमें सिखाती है, कोशिश की थी दूसरों को ख़त्म करने, गिराने की, दूसरों को पीछे करने की, लेकिन खुद का ही नुकसान हो। तो हिरण्यकश्यप और होलिका को ख़त्म करके प्रहलाद को इमर्ज करना है। उसको हमें जो भगवान के संस्कार हैं,
जो हम भगवान के बच्चे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, गुरु रोज हमें पक्का करा रहे हैं। भगवान की स्मृति सब विपत्ति मोक्षिणा, भगवान की स्मृति से सब विपत्तियों का विनाश होता है। हरि स्मृति सब विपत्ति मोक्षिणा, भगवान को याद करने से सदा विजय होती है, कभी पराजय होती नहीं। इसलिए हमेशा भगवान को याद रखें, कहते रहिए हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। दिन में एक बार नहीं 1000 बार कहिए हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं। फिर गुरु कहते हैं आज छोटी होली है ना, तो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उन सबको जला दीजिए। पास्ट इज पास्ट। हमारे मन में देखिए पुरानी बातें, जब कोई जैसे बहुत सारी बातें हुई जिनसे हमें दुख मिला, अब फिर कोई ऐसी बात हो गई, बुरी तरह बोल दिया, हमारी इंसल्ट कर दी, हमें फिर से नेगेटिव बोल दिया, अब जितनी पुरानी बातें वो सब निकल आएंगी या नहीं? बोलिए निकलती है नहीं? क्या करना पड़ेगा फिर? उनसे क्या करना पड़ता है? उनसे अलगाव करना पड़ता है। मन में है, मैं मन हूँ ही नहीं, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। माइंड में तो कुछ भी आ सकता है, मैं मन को देखने वाला हूँ, मैं मन हूँ ही नहीं। एकदम मन को हटा दीजिए, मुझे मन से मिलना ही नहीं है। मन ने तो मन ही संसार है, मन ने तो मुझे जन्मों जन्म में रुलाया, मन तो हमें दुखी करता ही रहता है। तो होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। होली को जलाना, होली को खेलना, फिर होली मिलन, और शायद इधर बॉम्बे साइड में और साउथ साइड में होली की झांकियाँ भी निकलती। ऐसे 4 तरह से होली मनाई जाती। तो होली को जलाना तो आपको बता दिया कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में उस सबको जला दीजिए। और कुछ भी हुआ तो कहते हैं बुरा मत मानो, होली है। रंग लगा दिया किसी ने तो कोई थोड़ा बुरा मान जाता है, अरे बुरा मत मानो होली है, ऐसी तो कहते हैं। कोई बात हो जाती है तो क्या कहते हैं? होली है, होली है, होली है। और ख़राब रंगों से भी ना खेलें। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे रंग आ गए हैं। वो बता रही थी हमारी बहुरानी की उनके बच्चों के स्कूल में जो उससे पालक से और चुकंदर से सब रंग बनाना सिखा रहे थे बच्चों को। तो ऐसे तो आजकल तो सब तरह से रंग घर में ही बना लेते हैं। हमारी एक वो है सत्संग बिटिया, तो वो भी घर में बना रही थी रंग। तो केमिकल्स की होली मत खेलिए। भगवान ने ऐसे नहीं बनाई थी। भगवान कृष्ण को होली बहुत प्यारी है। तो कह रहे नकारात्मक बातों को, जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उन सबको जला डालिए। होली का मतलब यही होता है कि आजकल इतना पतझड़ हो रहा है, मैं तो पार्क में रोज टहलने जाती हूँ, इतना पतझड़ हो रहा है, सड़क पे पत्ते ही पत्ते। तो होली में क्या करते हैं, वो सब पत्ते जला देते हैं, लकड़ियाँ गिरी होती हैं इधर उधर सब जला दी जाती है। अब नए सब जगह देखिए नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों पे, नए फूल खिल रहे हैं, पूरी प्रकृति रंग बेरंगी है। फिर दूसरा क्या है, रंग लगाना। तो रंग लगाना क्या है, गुरु कहते हैं किसका रंग लगाना है? सत्संग का। किसका रंग लगाना है? सत्संग का। सत्संग, हमने किसका संग किया? सत परमात्मा का। किसका संग किया? सत्संग का। तो एज द कंपनी सो द कलर। हम किसके सत्संग में रहते हैं? किसके संग में रहते हैं? किसके संग में रहते हैं? देखिए हम अपने मन के संग में रहते हैं। हम ज़्यादातर किसके संग में रहते हैं? अपने मन के। हम किसके संग में रहते हैं? मन के। और रहना किसके संग में? भगवान के संग में। गुरु जो हमें सत्संग सुनाते हैं उसके संग में। और हम किसके संग में रहते हैं? अपने मन के संग में, अपनी ईगो के संग में, अपनी नेगेटिविटी के संग में। और हमें रहना है हाई वाइब्रेशन में, हमें रहना है नाम जप के संग में। नाम न छूटे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। हम किसके संग में रहते हैं? तो हमें ये चेक करते रहना चाहिए, मेरी वाइब्रेशन हर समय हाई है, मैं हर समय पॉजिटिविटी में हूँ, हमेशा मेरे अंदर से हाई वाइब्रेशन एनर्जी निकल रही है। हाई वाइब्रेशन एनर्जी के लिए
ज़रूरी है कि हर समय हम शुक्राना मानें, बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये कोई बहुत अच्छी बात बता रहा था, समझने की है, आउट ऑफ द टॉपिक है, वो बता देते हैं कि हम अपने शरीर में किराएदार हैं या मकान मालिक हैं। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो किराएदार हैं, हम 700 रुपये किराया दे के इसमें रह रहे हैं। पर अगर वैसे उस दृष्टि से देखें कि अगर हम मकान मालिक हैं तो हमें शरीर को कैसे रखेंगे? अच्छा, स्वस्थ रखेंगे। और किराएदार हैं तो खूब समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी सब खिलाएंगे, है? और क्या भाई, ये तो किराए का मकान है, कभी भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें आसक्ति नहीं करनी है, इसलिए कहते हैं हम इसमें किराएदार। पर अगर हम इसमें इसके मकान मालिक हैं तो भी पूछा, भाई समोसा खा लो, एक समोसे आते हैं आज, तो बोले नहीं नहीं, हम तो इसमें किराएदार नहीं, हम तो मकान मालिक हैं। तो कोई भी चीज़ हमें खानी है तो हम सोच लें हम इसमें किराएदार हैं या मकान मालिक है। मकान मालिक है तो कैसे रखेंगे अपने घर को? साफ सुथरा अच्छा रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। इस शरीर को कैसे रखेंगे? स्वस्थ रखेंगे। तो कहते हैं संग का ही रंग लगता है। तो मन बुद्धि में सारा दिन किसका संग करते हैं? इसलिए भगवान से कनेक्टेड रखें। और परमात्मा का जब रंग लगने लगता है तो तनाव के बजाय शांति आती है। तनाव के बजाय क्या आती है? शांति। नाराज और उदासी के बजाय आती है सुख और खुशी। तो जब हमारे अंदर भगवान के प्रेम का रंग लग जाता है तो दूसरे जो हमारे साथ लोग हैं उनको भी भगवान का रंग लगने लगता है। देखिए, माँ अगर भजनानंदी है तो बच्चे भजनानंदी होंगे। मगर माँ अगर रोज़ आरती करेगी या हरे कृष्ण महामंत्र या वो करेगी, क्या कहते हैं वो, हरे कृष्ण महामंत्र वो करते हैं ना, आरती करती है, भोग लगाती है शाम को, या कुछ वो गाती है, मतलब भजन गाती है, या कुछ जैसे गुरु की आरती करती है और भी कुछ करती है, तो बच्चे क्या करेंगे? सब सीख जाएंगे। माँ मेडिटेट करती है तो बच्चे ही मेडिटेट करेंगे। अगर माँ फ़ोन ज़्यादा देखती है तो बच्चे फ़ोन देखेंगे? तो बच्चे किसकी कॉपी करते हैं? माँ। क्यों ज़्यादा संग किसका करते हैं? माँ का। पिता तो उतना टाइम में नहीं रहते हैं घर में, तो किसकी कॉपी? तो क्या करना है? किसको सुधारना है? माँ को, अपने आप को सुधारना। फिर हम किसके संग में रहते हैं? अगर हम टेलीफोन ज़्यादा देखेंगे तो हम किसका संग कर रहे हैं? मोबाइल का। अगर हम मन से मिले रहेंगे तो हम किसका संग कर रहे हैं? मन का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसका संग कर रहे हैं। इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं देखनी है, कोई भी नकारात्मक चीज़ जो हमारे और परमात्मा के कनेक्शन को खराब करे। तो बोला ऐसा रंग दे कि रंग ना उतरे जीवन भर, मोहे श्याम रंग रंग दे। हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा रंग दे, रंगरेज, कि मेरी रंग ना उतरे जीवन भर। तो मोहे श्याम रंग रंग दे, मुझे भगवान के रंग में रंग दे, प्रेम के रंग में रंग दे। फिर हम होली पे सबको क्या खिलाते हैं? गुजिया। होली पे ही बनती है गुजिया, और तो कभी बनती नहीं है। तो वो क्या है? होली की गुजिया क्या है? हमारी जबान मीठी हो जाए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसने ऐसे क्यों किया? इसने ऐसे क्यों किया? ये ऐसे क्यों करता है? ये ऐसे क्यों करता है? अरे छोड़ो, जाने दो, तुम अपना उद्धार करो। छोटी छोटी बातों पे देखिए, कभी भी किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती। तो जितना हम अनुकूलता चाहेंगे उतनी प्रतिकूलता हमें दुखी करेगी। ये हमेशा याद रखिए, जितना हम अनुकूलता चाहेंगे, जैसे हमने कहा भाई दूध जरा ठीक सा ले आओ, ज़्यादा गर्म ले आए, फिर हम कहेंगे ठंडा लाओ। इतना ठंडा क्यों ले आए? गर्म लाओ। फिर वो ज़्यादा गर्म ले आया, फिर हम कहेंगे ठंडा लाओ, फिर वो ज़्यादा कम ठंडा ले आया। तो यही ठंडा गर्म होता रहेगा। अरे थोड़ा ठंडा गर्म है तो कोई बात नहीं, उसको कटोरी में करके पी लो। तो जितना अनुकूलता चाहेंगे उतना प्रतिकूलता हमें दुखी करेगी।
इसलिए जैसा भी है एक्सेप्ट, स्वीकार करो। थोड़ी मोड़ी चीज़ इधर उधर है उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करना सीखो। हर चीज़ को स्वीकार करना सीखो। तो कह रहे हैं रिश्तों में, बोली में, हर बात में मिठास होनी चाहिए। तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे और सारे रंग धोकर प्रेम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे और सारे रंग धोकर प्रेम रंग रंग दे। प्रेम की कितनी वैल्यू है जीवन। प्रेम सबसे बढ़िया रंग है। और कौन सा प्रेम? भगवान का प्रेम, भगवत भाव। हे ही भगवान, कहते रहा करिए। अम्मा जी ने हमें सिखाया है, हे ही भगवान। गुरु जी ने सिखाया है कि वो अपना ठेला नहीं ढो रहा, वो अपना घर ढो रहा है। जो ठेला वाला ले जाता है ना सब्जी, वो ठेला नहीं ढो रहा, वो अपना घर ढो रहा है। जैसे मैं सोचती हूँ, कभी कभी जाती हूँ वॉक को, जब टहलने जाती हूँ तो कितने ठेले वाले होते हैं, उनके ठेले भरे के भरे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी तो कुछ बोनी नहीं हुई, तो इनके घर में आटा कैसे आएगा, इनके घर में दाल सब्जी कैसे आएगी, ये लोग कैसे खाएंगे। तो गुरु हमें, देखिए हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो दाल रोटी सब्जी सब खा सकते हैं, पर जो एक गरीब आदमी, उसकी बोनी नहीं होगी तो कैसे खाएगा। उससे भी हम बार्गेनिंग करने लगते हैं। कितना हमारा दिल छोटा होता है, कितनी हमारी सोच छोटी होती है। कितने ही रंग में आज तक मैंने मतलब हमने अपने मन को कितने ही रंग में रंगा। देखिए जब गुरु के पास नहीं आए थे तो कैसे रंग थे, कामना, वासना, लोभ, राग, द्वेष, कितने रंगों में रंगा। पर जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारी भावनाओं को चेंज करते और हमें प्रेम रंग में रंगते। कहते प्रेम में रहो, शुक्राना मानो, दैन्य में रहो, सहनशीलता में रहो और सबको देना सीखो। फिर इसमें ये भी उसी तरह सा है, कितने ही रंग में मैंने रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। मैं जिधर भी देखता हूँ रंग है तेरा दिखता, मैं ही एक बेरंग हूँ, मुझको भी गूढ़ा रंग दे। मैं जिधर भी देखता हूँ तेरा रंग दिखता, मैं ही एक बेरंग हूँ, मुझे भी गूढ़ा रंग दे। अब देखिए जहाँ, अब देखिए सब प्रकृति का रंग है। मैं तो कहीं ज़्यादा जाती नहीं हूँ घूमने बाज़ार, पर जब से पार्क जाती हूँ तो देखती हूँ हर पेड़ की पत्तियाँ अलग हैं, हर फूल अलग है। चिड़िया जो है सब चहचहा रही हैं, मोर नाच रहे हैं, मोर इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे घर में ही इतने रंग हैं, तो जिधर देखें सब में परमात्मा का ही रंग। हर व्यक्ति की शक्ल अलग है, हर व्यक्ति का रंग रूप अलग है। किसका रंग है? परमात्मा का रंग। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही एक बेरंग हूँ, मुझे भी रंग दे। किसमें? अपने प्रेम के रंग। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिनसे सब कुछ मिला उनके खिलाफ ना खड़े हो। हिरण्यकश्यप को ने क्या वरदान मांगा ना, और ब्रह्मा जी के खिलाफ खड़ा हो गया। तो कह रहे हमको गुरु से ही सब कुछ मिलता है और हम उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमें माता पिता से ही सब कुछ मिलता है, बच्चे उन्हीं से अहंकार करने लगते हैं। तो कह रहे हैं जिनसे सब कुछ मिला, परमात्मा से सब कुछ मिला, लोग उन्हें ही गाली देने लगते हैं घर में कोई दुख आ जाए तो। कह रहे हैं जिनसे सब कुछ मिला उनके खिलाफ खड़े ना हो। उसने क्या कहा हिरण्यकश्यप, मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा, ये अहंकार का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप ने यही तो कहा कि मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा, भगवान की, मैं विष्णु की पूजा नहीं करूँगा। दूसरा, ईश्वर के आगे चालाकी नहीं चलती। होलिका गोद में प्रहलाद को लेकर गई, होलिका स्वयं जल गई। भगवान के आगे चालाकी नहीं चलती, ये दूसरी सीख होली से। तीसरी सीख हम होली से सीखते हैं, अपने भीतर के प्रहलाद को जागृत करें।
हम प्रभु की औलाद हैं, अपने अंदर के प्रहलाद को जागृत करें। चौथी है, हमारी भीतर पॉजिटिव एनर्जी और नकारात्मक विचार दोनों हैं। हम ऊर्जा किसे देते हैं? हमारे अंदर कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव भी है। हम किसको फीड करते हैं? एक सफ़ेद घोड़ा, एक काला, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो जिसको ज़्यादा भोजन देंगे वो ज़्यादा ताकतवर होगा। हम किन विचारों को जिनसे ज़्यादा मिलेंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और नाम जप करेंगे तो वो नाम जप स्ट्रांग होगा। फिर 5वां पॉइंट है, भक्त प्रहलाद ने अपना संबंध अपने पिता से नहीं निभाया, सत्य से परमात्मा से निभाया। उसने पिता से संबंध नहीं निभाया, उसने किससे संबंध निभाया? परमात्मा से। तो हमें किससे संबंध निभाना है? गुरु हमारा संबंध किससे बनाते हैं? भगवान से। तो गुरु जी भी हमें रोज़ पक्का कराते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये संबंध याद रखें। 5th पॉइंट है, जब भी द्वंद्व होगा, चालाकी और भोलेपन में निर्दोषता ही जीतेगी। जब भी चालाकी होगी, किसने चालाकी खेली? होलिका ने। तो क्या जीतेगी? निर्दोषता और भोलापन। चालाक नहीं बनना है, चतुर हो सकते हैं। जैसे एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक व्यक्ति से कढ़ाई मंगाई अपने एक साधक से, तो वो छेद वाली कढ़ाई ले आया। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप ही तो कहते हैं सीधा होना चाहिए। तो बोले सीधा तो होना चाहिए, बेवकूफ़ थोड़ा ना होना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे चतुर भक्त प्यारा, जो ऑलराउंड नॉलेज रखता है, जो हर चीज़ को मैनेज कर लेता है, मेरा भजन भी करता है और कोई सेवा मिले उसे भी ठीक से कर देता है। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी होली, होली की हैप्पी होली, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। आप सबको भी